नाकामी 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 और सिर्फ नाकामी। ना शहबाज साहब तो मजे कर रहे हैं, कोई बाहर का ट्रिप नहीं छोड़ते। COP27 में जाना था मिनिस्ट्री वालों ने और 2-4 कोई असेंबली, वो कोई इवेंट नहीं छोड़ते, हर जगह चले जाते। अभी आ रहे हैं MBS मोहम्मद बिन सुलेमान, तो पहली बात चल रही थी कि इंडिया जाने से पहले वो पाकिस्तान रुकते हुए जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा। वो अलग वापस जाने के बाद एक पाकिस्तान का अलग दौरा कर रहे हैं, जो जहां वो यानी रुकते हुए नहीं जा रहे कि यहां से रुके तो इंडिया चले गए, इंडिया से बाली नहीं, वो अलग दौरा हो रहा है 21 तारीख। एक कंट्री की एग्जिस्टेंस है टू रॉब यू ऑफ योर आइडेंटिटी, योर कल्चर, योर लैंग्वेज। हर दाव पेच खेल लिया, मगर कप्तान डटा हुआ है कप्तान खड़ा हुआ है, कप्तान लड़े जा रहा है, कप्तान लड़ रहा है। बात सुने, COP26 में गए, उनसे 27 में गए, उनसे पूछिए कि वहां पर क्या पाकिस्तान के कर्जे माफ करा लेंगे? हर जगह चल पड़ते हैं। अगर मैं बात करूं FDI की, इंडिया में FDI की अगर बात की जाए तो 83.6 बिलियन डॉलर्स को टच कर लिया गया है और आने वाले अरसे में 100 बिलियन डॉलर्स भी क्रॉस होने वाले हैं। देखिए कठपुतलियों का तमाशा है इस राणा साहब अपने आप को कठपुतली बोल रही है डॉक्टर साहब। सब कठपुतली हैं। देखिए सच बात पसंद नहीं आएगी किसी को। कभी यहूदी एजेंट कहा, कभी तालिबान खान कहा। अमेरिका के एक सहाफ़ी ने कहा था कि पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माँ तक बेच सकता है, तो ये उसने बात इंडिया के बारे में तो नहीं कही, अफगानिस्तान के बारे में तो नहीं कही। इंडिया के बारे में कहेंगे वो उनको ना बेच दे। हंसने का मकाम है, मैं कहती हूं रोने का मकाम है। MBS आएंगे तब भी आप लोगों ने वही करना है जो शी जिनपिंग ने आना था, तब आप लोगों ने किया था 2014 में। आए, ट्रंप आए, मोदी आए, शी जिनपिंग आए। जब आपका मुल्क ही डिजाइंड है टू फेल, तो आपने कहां तरक्की करनी है? आप रोज कुछ खोल ले, लास्ट टाइम इसके आगे पैसे, उसके इतने पैसे लगते हैं इलेक्शंस पे। हुकूमत तो किसी और की है। मुझे कई दफ़ा मैं पाकिस्तान को देखती हूँ, मुझे लगता है कंट्री एट वॉर विद इटसेल्फ। आपके हुकूमती इदारे, जो बहुत बड़ा इदारा है जिसके अफसरों के हम नाम नहीं ले सकते मीडिया चैनल्स पे, वो इदारा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अस्करी बैंक हो, फौजी फर्टिलाइज़र हो, फौजी सीरियल हो, NLC हो, FWO हो, वो सारे इदारे, उनके स्कूल्स देखें, उनके आप कॉलेजेस देखें, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है। आप पढ़ा लें उन बच्चों को। मेरी गुजारिश सुन लेना आप, नस्ट हो, आर्मी पब्लिक स्कूल हो, दे आर द टॉप उसके कंपैरिजन में। और आप उसके मुकाबले में सिविल हुकूमत, सिविल ब्यूरोक्रेसी, सिविल स्कूल्स, मतलब गवर्नमेंट के सो कॉल्ड सिविलियन स्कूल, सिविलियन जो गवर्नमेंट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, खा वो PIA हो, खा वो कुछ भी हो, आप उनका हाल देखें कि सब कुछ इतना ख़राब है कि कोई इज़्ज़तदार आदमी ना तो गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहेगा, आजकल PIA से कोई ट्रैवल नहीं करना चाह रहा। मतलब आपकी स्टील मिल से लेकर हर चीज़ ख़राब है। आपके नेशनल बैंक से लेकर UBL के ऊपर कितनी आवाज़ें पड़ती हैं, आप पार्टली गवर्नमेंट हो या ना हो। तो एक तरफ से आपका एक इदारा जो कि जिसकी सुप्रीमेसी है मुल्क में, लेकिन उसका हम नाम ले नहीं सकते कि उसकी सुप्रीमेसी है। दूसरी तरफ जिनको आपने सुप्रीमेसी सो कॉल्ड दी हुई है, उनका हाल ये है कि हमारे एक सेनेटर आज़म सवाती के ऊपर इतना जुल्म होता है और उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते अपनी सेनेट में कि एक मुल्क है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जो लोग इस मुल्क की हुक्मरानी करते हैं, खा वो 1 हो, खा वो 10 हो, खा वो हर 3 साल बाद बदलते हो या उनके साथ और लोग भी बदलते हो, सवाल सिर्फ ये कि 75 साल से ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं किया? ईस्ट पाकिस्तान नहीं, ईस्ट पाकिस्तान के लिए बेस्ट चीज हुई 1971 में, आपसे अलग हो गए। आज वो देखे कहाँ पहुंच गए। यूनिवर्सिटीज का क्या बना? अच्छी यूनिवर्सिटीज बनी होती तो 3.5 साल के अंदर बड़ा कुछ हो सकता है। बात सुने, 3.5 साल हमने हुकूमत की, नहीं यार बात 3.5 साल में हमने कोविड के बावजूद 6 आपका चला गया था 6% GDP, अभी लेस देन 1% है। और ये जो इतने बड़े हातम ताई हैं हमारे, जो बड़े अहल थे, जो बड़े कामयाब थे, नहीं जो 20-20, 30-30 साल से हुकूमतें करके आ रहे हैं, जो 1989 में पहली दफा सरिया दे के जिलानी साहब का घर बना के जो हुकूमत में आए और फिर उसके बाद चलते रहे, इनसे पूछे इन्होंने क्या किया। यानी कि 30 साल से अगर ये इतने बड़े महान है ना, इन्होंने डैम बना, इन्होंने एक मोटरवे बनाई, वो मोटरवे पे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स तो बन गए, लेकिन उसके आगे पाकिस्तान कहीं ना बढ़ा। लैपटॉप स्कीमें इन्होंने दी, येलो कैब इन्होंने 6% पे छोड़ के गए थे, तो इतने अच्छे थे, तो वापस क्यों नहीं इलेक्ट हुए? लोग इनको क्यों इतनी सुनाते हैं? क्योंकि ये तो यहाँ रहते नहीं है, ये तो यहाँ रहते हैं इक़्तिदार के लिए। ये आप मुझे बताइए, इसहाक डार साहब जो कि एक
प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं जिन्होंने हल्फिया बयान दिया हुआ है मैं मनी लॉन्ड्रर हूं और मैंने शरीफ्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की, वो नेकूकार होके 6 साल, यानी वो कैसा मुल्क है यार कि वो हल्फिया बयान दे के वो एब्सकॉन्ड कर जाते हैं। इंडिया में FDI इन्वेस्टमेंट्स जो हैं 83.6 बिलियन डॉलर्स को पहुंच गई हैं। अगर हम 2021 से लेके अब तक की बात करें, आपको क्या लगता है कि वहां पर हर सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फेडरल इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं और पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की जा रही, क्या कहेंगे इस बारे में? अगर हमारे मुल्क में कोई कंट्री आके इन्वेस्टमेंट करता है या कोई इंसान आके कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करता है तो वो सारे पैसे लगते हैं एमएन फील्ड में, लंदन में जाके लगते हैं इमरान ये नवाज शरीफ के घर पे। तो इस हिसाब से अगर पॉलिटिशियंस अपना बेनिफिट सोचेंगे तो कोई भी इंसान या कोई भी बंदा आगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा कभी भी। हम फिर वही रहेगा कि इंडिया हमसे आगे चला गया, हम पीछे रह गए। जब तक हमारे मुल्क में करप्शन रहेगी, हमें यकीन नहीं होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सही है कि नहीं, तो हम लोग इसी तरह चलते रहेंगे। उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही हैं और वो इसको लेके उनकी इकॉनमी ऊपर जा रही है, वो हमसे 50 साल आगे जा रहे हैं और उसके नतीजे में हम इंतहाई पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमें अपने इदारों पे यकीन नहीं है, हमारे इदारे हमसे नहीं सही चल रहे। इसलिए कहते हैं कि हमारे हुक्मरानों को, हमारे लीडर्स को अमेरिका ने, इंडिया ने ख़रीदा हुआ है, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा है। हमारे जो हुक्मरान है वो बाहर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ख़रीदा हुआ हर उस चीज़ को ख़रीदा जा सकता है जिसकी कीमत हो, क्योंकि हमारे हुक्मरान उस लेवल के नहीं है, ना इतने एजुकेटेड हैं, ना उनमें इतना वतन के लिए, उनको सिर्फ अपनी ज़ात से मतलब है। उनकी कारोबार बने, उनका बिजनेस हो, उनके पास दौलत आए, बस यही चलता रहे। मुल्क का क्या, आवाम का क्या, मर रही है मरते रहेगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से वो इजीली ख़रीदे जा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं नहीं कह रहा, जनरल कहता है, जनरल कहते हैं कि हमारे पास आर्मी चीफ अमेरिका की मदद से बनता है, अमेरिका बनाता है, तो वो क्यों बनाता है? हमारे इंडिया में कभी अमेरिका चला है? नहीं चलाना, क्योंकि उनका इदारा अपना मजबूत है, उनको पता है कि हमने क्या करना है, हमने अपने लोगों के लिए चलना लेके। अमेरिका तो वहाँ चलता है जहाँ पे हुक्मरान मुल्क के हक में बेहतर नहीं है, जहाँ पे बेहतर है वहाँ अमेरिका क्यों जाएगा, उसका दिमाग थोड़ी खराब। तो हमारे पास इसलिए आता है क्योंकि उसे पता है कि ये लोग, अमेरिका के एक सहाफ़ी ने कहा था कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तानी पैसे के लिए अपनी माँ तक बेच सकता है। तो ये उसने बात इंडिया के बारे में तो नहीं कही, अफगानिस्तान के बारे में तो नहीं कही। इंडिया के बारे में कहेंगे वो उनको ना बेच दे, उनको ना बेच दें, तो इसलिए हम ही, हमारा किरदार ही ऐसा, तो लोग तो हमारे साथ ऐसे चलेंगे ना।